जी वंस अगेन वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। और इस वक्त राइजिंग पाकिस्तान के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एक बड़े ही हैंडसम से गेस्ट हमारे, यंग भी हैं, हैंडसम भी हैं, खूबसूरत भी हैं। और बाकी तारीफ़ें नहीं करूँगी, थोड़ी सी करूँगी लेकिन हमारे जो गेस्ट हैं राइजिंग स्टार ऑफ पाकिस्तान हैं, इनको बोला भी जाता है कि आप राइजिंग स्टार ऑफ पाकिस्तान हैं। अब्बास अशरफ हैं। सबसे पहले तो इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच अब्बास आने के लिए। सुबह सुबह उठ के कैसा लगा? थोड़ी सी सुस्ती हुई थी, पर आपको पता है कि हमारा काम है, बिल्कुल। तो आई गेस इंसान जो काम दिल से कर रहा हो तो उसको उसमें सुस्ती फील हो भी रही हो तो नहीं होती। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा उठ के, काफी अरसे बाद। एक चीज नोट की है कि जब हम लोग सेट्स पर आते हैं जी जी, तो ऑटोमेटिकली हम फ्रेश हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें अपना काम पसंद है। हाँ, थकावट जैसे दूर हो जाती है एकदम से। अच्छा, आपने अभी हम लोग प्रोग्राम के शुरू में भी जो बात कर रहे थे, मैं चाहूंगी कि हमारे लोग भी वो सुने। आपने कब से सोचा था कि आपने इस फील्ड में आना है? मैंने बेसिकली सोचा तो 5th क्लास में था। ठीक है। तो मुझे मेरी मतलब क्लास फेलोज भी कहते थे कि यार तुम इतना अच्छा स्टेज पे परफॉर्म कर लेते हो, तो तुम्हें चाहिए कि तुम एक्टर बन जाओ। ठीक। तो मैंने उनकी बात को इतना सीरियस उस टाइम नहीं लिया था, लेकिन ये कि फिर 5th में कुछ ऐसी मतलब मूवीज़ आप कह लें या ऐसे ड्रामाज मैंने देखे जो मैंने सोचा कि यार मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, मुझे करनी चाहिए, ये अच्छी फील्ड। और घर में कभी डिस्कस किया था कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ? असल में होता ये है ना कि जो पेरेंट्स होते हैं ना जी, उनको अपने बच्चों से ज़्यादा दूसरे बच्चों पे भरोसा होता है। वो कहते हैं यार तुम कैसे तो करोगे, तुम कैसे करोगे, वो फलां का बेटा ये कर रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। लेकिन ये है कि सपोर्ट बहुत है पेरेंट्स की तरफ से, बहुत सपोर्ट। और पेरेंट्स की सपोर्ट हो, फैमिली की सपोर्ट हो, तभी हम अपनी चीज में एक्सेल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। अब बस ये तो नहीं हुआ कि जब आपने स्टार्ट किया, जैसे आपने कहा कि बड़ी अर्ली एज से आपने स्टार्ट कर ली, 5th क्लास में ही सोच लिया था कि मैंने जो है ना मतलब टीवी पे जाना है, तो क्या ये नहीं घर वालों ने कहा कि नहीं तुम अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम पढ़ो, फोकस्ड रहो, रादर देन कि तुम उसमें जाओ, तुम्हारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। घर वालों ने बहुत कहा कि पढ़ाई पे ध्यान दो और साथ साथ फिर करते रहना जब स्टडीज़ कंप्लीट हो जाए। तो बस फिर ये था कि मैंने 2012 में मतलब लाइक फर्स्ट जो है अपना ऑडिशन दिया था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते 2018 में मुझे लाइक चांस मिला कमर्शियल्स के थ्रू, ड्रामा सीरियल्स के थ्रू, बस ये सब था। अच्छा, आपने बहुत ज़्यादा काम जिस तरह किया, मतलब कमर्शियल्स भी किए हैं और आपने मॉडलिंग में भी आप गए हो आपका, और आपने अब ड्रामा और फिल्म्स में भी हो, माशाल्लाह। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं को आपको क्या लगता है कि आप अपना बेस्ट किस में अभी तक दे रहे हो, और क्या करने का मज़ा आता है बेसिकली आपको? बेसिकली तो मुझे मज़ा ज़्यादा आता है ये एक्टिंग करने का। ठीक। एक्टिंग जो है वो मेरा पैशन है। कुछ लोगों के लिए कहने की हद तक होता है, मेरे लिए कहने की हद तक नहीं है। मैंने अपनी एक्टिंग को बहुत सीरियस लेके किया, और जब भी मैंने कोई भी कैरेक्टर परफॉर्म करने की कोशिश की है, मैं हकीकतन बता दूं कि पहले 1-2 दिन तो मुझे समझ नहीं आई कि बेसिकली इस कैरेक्टर में हो क्या रहा है। अच्छा। उसके बाद फिर 3rd डे आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों को पकड़ना, लोगों को सोचना कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर मेरे इर्द गिर्द होगा रियल लाइफ में, क्योंकि हर कैरेक्टर रियल लाइफ में मौजूद होता है। तो मॉडलिंग मुझे थोड़ी सी बोरिंग इसलिए लगी कि वो स्टिल्स होते हैं, आप सिंपल खड़े रहते हैं, आपने पोजिंग करनी है, बिल्कुल आपने, तो इसलिए एक्टिंग जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगी है। अच्छा। और इसमें मतलब ज़्यादा मुझे वो पसंद है। ठीक है। और कमर्शियल्स में भी तो देखा जाए थोड़ी बहुत एक्टिंग होती ही है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, थोड़ी नहीं, काफ़ी होती है। होती मैं अभी रिसेंटली कमर्शियल किया था, तो उसमें सीन ये था कि मुझे डायरेक्टर ने कहा था, वो स्क्रिप्ट मेरे पास आया तो मैंने उसको पढ़ा, तो उसमें ये था कि लाइक मैं खांसी कर रहा हूँ, अच्छा, मैं बीमार हूँ। वो एक ऐप से रिलेटेड था, तो वो मैं जब खांसना शुरू हुआ, वो करते करते एक ऐसा टाइम आ गया कि तकरीबन लाइक 30 मिनट्स या 50 मिनट्स बाद मुझे रियल में खांसी शुरू होगी। तो वो देखे ना आपके इसके पीछे कितनी मेहनत होती है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन होगी, और वो काम मेरा अच्छा निकल आया, लेकिन उसके वजह से 2 दिन तकरीबन ज़रा मेरा गला हाँ डाउन रहा। लेकिन ये है कि जब आप काम कर रहे होते हैं आई गेस, तो फिर ये चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करती। बिल्कुल, यानी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। बिल्कुल, ऑफ कोर्स करने पड़ते हैं। अब बस यहाँ पे मेरे माइंड में एक ये क्वेश्चन भी आया कि मतलब आप जैसे कह रहे हैं कि खांसी करना शुरू की एंड उसके बाद आप एक्चुअल में बीमार हो गए, कोई ऐसा कैरेक्टर था कि वो आपने इतना अडॉप्ट किया कि आप एक्चुअल लाइफ में भी बस उसी में घुस गए, उससे निकलना बहुत मुश्किल हो गया? सबात का था मेरा, ठीक है, वो नेगेटिव कैरेक्टर था। उसमें सिर्फ ये होता था कि लाइक जब वो मैं परफॉर्म कर रहा था और 10 to 15 डेज उसको एक सीक्वेंस में लेके चलना होता था, तो कुछ बोलने के अंदाज वैसा हो गया था घर में मेरा, लेकिन ये है कि उसी कोई चीज़ अडॉप्ट नहीं की, क्योंकि वो
कैरेक्टर ऐसा था कि उसकी चीज़ कोई अडॉप्ट मैं नहीं कर सकता था रियल लाइफ में। लेकिन ये है कि अगर आप पढ़ के कैरेक्टर को पूरा मेथड एक्टर बन के करें तो वो आपके लिए बहुत डेंजरस हो जाता है। तो हाँ, ये है कि बोलने का जो अंदाज था, जैसे उसमें जब वो स्क्रिप्ट मेरे पास आया, मैंने उसको पढ़ा, तो आप लिटरली यकीन करें कि उसमें 99% वो चीज़ें थी जो रियल लाइफ में मैंने आज तक नहीं की थी। यानी टोटल ऑपोजिट। टोटल ऑपोजिट था कि एक लड़का है, वो इधर की बात उधर कर रहा है, वो अपने फ्रेंड की डिवोर्स करवा रहा है, वो कभी किसी को हार्ट अटैक दिलवा रहा है, कभी क्या, मतलब बहुत ही एक अजीब। लेकिन उस कैरेक्टर की एक बात थी कि उसकी वजह से मुझे जो है बहुत लोगों ने मतलब मेरे काम को पसंद किया, क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर में मार्जिन होता है लेकिन उसको हर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। तो वो एक वाहिद कैरेक्टर था। और एक मैंने पीटीवी का एक सीरीज़ की थी निदा मैम के साथ, चेहरे उसका नाम था। तो उसमें ये हुआ था कि उनका जो कैरेक्टर उन्होंने मुझे दिखाया था, बताया था कि कैरेक्टर ऐसा है, तो वो जब मैं प्ले किया था तो उसका सिर्फ एक दिन थोड़ा सा मेरे पे असर हुआ था, थोड़ा सा, कि मतलब वो काफ़ी लाउड कैरेक्टर था, काफ़ी शोर मचाता था घर में, तो वो बस सिर्फ एक दिन असर हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन हुआ था उसका। हाँ, हुआ था, क्योंकि वो रेगुलर आप मतलब रात को आ गए घर, सो गए, फिर सुबह उसी कैरेक्टर में गए, उसी तरह आपने बात की, फिर आप घर आए जल्दी, अगर पैकअप हो गया तो फिर जब आप घर एंटर हुए तो घर वालों से वैसे बात कर रहे हैं, फला फला। तो थोड़ा सा कभी कभार होता है, बहुत माइनर हुआ है मेरे साथ लाइफ में कि कोई कैरेक्टर मेरे ऊपर हावी हुआ हो, लेकिन होते हैं। अच्छा, अब जिस तरह आप बता रहे हो कि आप घर उसी कैरेक्टर के साथ चले गए, तो आपको कैसे फील हुआ कि आप उसी कैरेक्टर में हो? घर वालों ने कुछ कहा या खुद को एहसास हो गया? एहसास हो गया था, क्योंकि मैं बहुत एग्रेसिव हो गया था। मतलब होता है अक्सर औकात बंदा एग्रेसिव हो जाता है, नॉर्मल सी बात पे, कि दरवाजा अगर कोई बंद कर रहा हो या कोई। घर वालों ने कुछ कहा नहीं? कहा उन्होंने बस, अब मैं अब वो तो नहीं बता सकते। हाँ ठीक है, वो ना कहा, इसलिए वो कैरेक्टर से बाहर आ गए। हाँ, इसलिए मतलब आपने सोचा कि बेहतर है कि बाहर। दुनिया की वाहिद चीज जो है ना वो वालिदा है जी। या तो उनकी जब जूती पड़ती है सारे कैरेक्टर निकल जाते हैं इंसान के, जितना ऑटोमेटिकली हम बस देखकर ही सीधे हो जाते हैं, पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मेरी वालिदा का निशाना बहुत अच्छा। ओह अच्छा। तो ये है कि बस हो गया था, हो जाता है। हाँ, मैनेज हो जाते हैं, अम्मी की वजह से सब मैनेज हो जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। ठीक। अब्बास, कौन सा आपका कैरेक्टर था जो आपके घर वालों को भी अच्छा लगा, या मतलब उसमें घर वालों ने बड़ा एडमायर किया हो कि हाँ ये कैरेक्टर जो है ना ये तुम पे बड़ा सूट किया है, बड़ा अच्छा तुमने इसको परफॉर्म किया? कुर्बतें मैंने किया था एक प्ले, तो उसमें स्टोरी कुछ यूँ थी कि एक लड़का था काफ़ी गरीब सा, तो वो एक वही जो होता है एक अमीर कज़न उसको पसंद आ जाती है, लड़की कहती है कि नहीं ये तो गरीब है, वो फलां, उसका दिल टूटता है, फिर वो जाता है, फिर वो आता है चेंज होकर, अमीर होकर, फिर वो उसके हस्बैंड से उसको सेपरेट करवा के वो अपना भी रिवेंज ले लेता है। तो अब उस कैरेक्टर मेरे घर वालों को इसलिए पसंद आया था कि वो लड़की नेगेटिव थी। वो लड़की जब नेगेटिव थी तो नेगेटिव के साथ को पता है एंड पे नेगेटिव ही होता है, ये तो दुनिया का असूल है। तो वो कैरेक्टर मेरे घर वालों को पसंद आया था। कुछ ऐसी चीज़ें हैं अभी जो हो रही हैं इसका मतलब कि अभी जब वो शूट होगी, हाँ इन प्रोसेस है, तो जब इंशाल्लाह वो ऑन एयर होंगी तो आई होप कि पसंद आ जाएगा। हाँ, सबात पे नेगेटिव जब कैरेक्टर था तो उस पे मुझे बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ी थी चीज़ें, लेकिन ये है कि अगर आप नेगेटिव प्ले करें और आपको कोई उस पे नेगेटिव व्यूज़ नहीं दे रहा तो दैट्स मीन आपने तो कुछ नहीं किया, आई गेस। अगर नेगेटिव पे लोग अगर आपको बोलना शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल से इसका मतलब है कि आपने वो रोल बहुत अच्छा अदा किया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको हकीकतन एक वाकया बता रहा हूँ, ये मेरे साथ हुआ था। मैं गया था एक सैलून में, तो उस लड़के ने मेरे बाल काटने से मना कर दिया था। उसने कहा था कि मैं आपको मार दूंगा। मैंने उसको कहा यार मेरी बात सुनो, क्या हो गया, मतलब वो जस्ट एक कैरेक्टर हम प्ले करते हैं, उसके अलावा कोई इतनी खास एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। लेकिन बस वो कुछ लोग उसको अपने ऊपर हावी करने अक्सर औकात मेरे पास जब कोई कैरेक्टर या कोई स्क्रिप्ट में पढ़ता हूँ तो उसमें ये होता है कि जो मेरे उस्ताद दिलावर मलिक साहब, मुझे उन्होंने एक बात समझाई है कि आपके इर्द गिर्द ना हर तरह का कैरेक्टर फिर रहा होता है, अगर आप उसको इमेजिन करें ना तो आप उसको प्ले कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ईजी हो जाता है। जैसे मैं, अगर यूथ मुझे सुन रही हो, तो मैं एक दफ़ा लाहौर जा रहा था, तो टर्मिनल पे एक ब्लाइंड बंदा बैठा हुआ था, तो मैं उसको भी फोकस कर रहा था कि वो कैसे मेरी बात को सुन रहा है। लाइक मैंने उससे कन्वर्सेशन की कि आपकी बस अगर लाहौर की है,
आपने जाना है तो वो आ गई है। तो जिस तरह से वो उसने हाथ में वो स्टिक पकड़ी थी, अपने कानों को उसने लाइक यूं किया, तो इन चीज़ों को मैं बड़ा फोकस करता हूँ क्योंकि कल को आपको ये प्ले करना पड़ जाता है। तो ये है कि जो अपने काम के साथ लॉयल होता है वो छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत बारीकी से पकड़ता है। ऑब्जर्वेशन आपकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए कि आप अपने इर्द-गिर्द हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो। बिल्कुल, आप किसी भी फील्ड में होंगे, किसी भी चीज़ मतलब आप कर रहे होंगे, तो आपको अगर एक कश्ती में रहेंगे और आप उस पर फोकस रखेंगे तो मेरे ख्याल से ये कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है एक्टिंग, ये बहुत टफ है और लोगों को लगता है इट्स वेरी इजी। ये लोग समझते हैं टीवी पे आना बड़ा आसान है, इनको क्या पता कि आप किन फेजेस से गुजरते हैं, ना सर्दी देखनी पड़ती है, ना गर्मी, ना तबीयत। वो टाइमिंग्स का कोई एक पैटर्न नहीं है, देखा जाए तो आपको बहुत और चीज़ें, फैमिली से भी दूर अक्सर होना पड़ता है और सारा। बिल्कुल, ऑफ कोर्स ये भी है। और दूसरा कुछ हमारे इधर कंट्री में कुछ लोग बहुत प्रोफेशनल भी हैं, कुछ नहीं भी हैं। तो जो नहीं है उनके लिए इशू होता है। मेरे साथ तो बड़ी दफ़ा इवन के रमज़ान में ऐसा हुआ है कि अगर मैं रोज़े पे सेट पे गया हूँ, मुझे 8 बजे का कॉल टाइम दिया तो मैं 8 बजे पहुँचा हूँ तो टीम लाइक 10:30 11 बजे आ रही है, लेकिन मैं खामोश हो जाता था क्योंकि काम से चाहत इतनी है, तो मैं कुछ कहता ही नहीं था। मैं कहता हूँ चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये चीज़ें देखी कि यार अगर मैंने अभी इन लोगों को मतलब इस टाइप के लोगों को टैकल ना किया तो ये मुझे बहुत ईजी ले लेंगे। लेकिन ये है कि आप अपनी लिमिट्स में रह के अगले की रिस्पेक्ट को देखकर आराम से बात करें तो कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। तो कुछ अनप्रोफेशनल लोग हैं इस फील्ड के अंदर जो आपको कॉल टाइम जो देंगे खुद उस टाइम पे होंगे, उस पे नहीं होंगे। लेकिन बाकी ये है कि मेहनत वाली फील्ड है और घर वालों से बिल्कुल दूर होना पड़ता है, बड़ी चीज़ों को फेस करना पड़ता है आपको। इस फील्ड की क्या मुझे लगता है ये हर जगह है। हाँ बिल्कुल, लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने इस फील्ड में देखी है ना। मैंने इसके अलावा कोई और चीज़ एक्सपोजर इतना नहीं लिया मैंने हालांकि फुटबॉल भी जब खेला पाकिस्तान लेवल अंडर 19 अंडर 21 वहाँ पर ये चीज़ मैंने नहीं देखी, लेकिन यहाँ पर मैंने नोटिस की है कुछ ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन आपकी नीयत साफ हो, आपका अल्लाह ताला पे भरोसा हो, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने अपने साथ सेट पे होते देखा है कि बड़े बड़े नामवर एक्टर हैं जिन्होंने कोशिश की थी कि वो मुझे डाउन करते या कुछ करते, लेकिन मैं खामोशी से सिर्फ देखता रहता था। और आप यकीन करें मैं इस बात का गवाह हूँ कि मैंने अपने आप को उनसे ऊपर होते देखा है। फिर प्ले में अवाम जो है वो बता देती है ना, अब एंड पे तो ऑडियंस ने ही आई गेस बताना है। अब्बास, बहुत खूबसूरत बात आपने की कि अल्लाह ताला पे भरोसा होना और अपनी नीयत पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस वक्त लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। दोबारा मिलेंगे राइजिंग पाकिस्तान में। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। और राइजिंग पाकिस्तान में इस वक्त हो रही थी बहुत अच्छी और मज़े की गुफ्तगू और हमारे साथ हमारे बहुत ही अच्छे गेस्ट मौजूद हैं। तो अगर हम थोड़ी सी इसको बात करें, मैं जो आपसे एक चीज़, हम लोग ब्रेक से पहले भी जो हम बात कर रहे थे कि ठीक है ये सारा कुछ तो हो गया, आपका पैशन बहुत ज़्यादा था और आपको पैशन एक वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा होनी ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद आजकल एक जो ट्रेंड है जो हम सुनने में आ रही है, आप हमें बता सकते हैं कि हो रहा है या नहीं हो रहा, कि इंस्टाग्राम और जो हमारे दूसरे मीडियम्स के फॉलोअर्स को देख के रोल दिया जा रहा है और कैरेक्टर उसके मुताबिक डिसाइड किया जाता है। ऐसा हो रहा है? मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। अगर मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोली जाए, देखी जाए, तो मैं ये बात ऑन एयर कह रहा हूँ कि कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। अच्छा। और उसके मुताबिक तो फिर मुझे एक ड्रामा भी नहीं मिलना था। और जिनका हो रहा है आई डोंट नो क्यों हो रहा है। इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के थ्रू अगर आप आ भी रहे हैं आगे, तो कहीं ना कहीं तो टैलेंट की ज़रूरत भी पड़ेगी। कहीं ना कहीं नहीं, मुझे लगता है एक दफ़ा आपको उससे चांस मिल जाएगा। स्क्रीन पे स्टे करने के लिए अगर आप परफॉर्म अच्छा नहीं करोगे तो आपको सेकंड चांस नहीं मिल सकता। बिल्कुल, ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा। तो ये इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वाली जो बात है, अक्सर लोग उसको ख़रीदते भी हैं, उसको मतलब लेके चलते हैं। बिल्कुल। तो काम जो है, अब अगर कुछ लोग इस तरह कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। बिल्कुल। कि अगर आप इंस्टाग्राम के थ्रू, जितने बड़े बड़े हमारे एक्टर्स हैं, लेजेंडरी एक्टर्स भी हैं, राशिद महमूद साहब हो गए, उस टाइम तो इंस्टाग्राम नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो जो पुराने जो स्टार्स थे वो स्टार्स थे, अभी भी हैं, और वो क्यों थे और हैं आज भी, उनको हम सब लोग क्यों जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने काम के थ्रू अपने आप को मनवाया। बिल्कुल। तो ये इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। और ये है कि ऐसा होता है कि अगर इंस्टाग्राम फॉलोअर ना हो तो आपके उस ड्रामे के इतने व्यू आ जाते हैं, या आपका एक क्लिप ऐसा वायरल हो जाता है उसके व्यू इतने आ जाते हैं। तो
आई डोंट नो कौन लोग हैं ये ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसे करना नहीं चाहिए। मैंने सुना है ये, लेकिन होता है ये, हाँ होता है, लेकिन अभी तक मेरे साथ नहीं हुआ। ठीक, शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ शुक्र है नहीं हुआ। लेकिन ये है कि इस चीज़ को होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से अगर एक तरफ एक टैलेंटेड लड़की है, लड़का है, और एक तरफ एक बंदा जिसने खरीदे हुए इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, क्योंकि मोस्टली खरीदे हुए ही हैं और पता लग जाता है कि खरीदे हुए हैं। बिल्कुल पता चल जाता है। मुझे एक ट्रिक पता है जिससे पता लग जाता है। चलें, जब जरूरत हुई आपसे पूछते हैं। फातिमा, आप लोग ये बात करें तो यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगी कि पीटीवी एक वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है मेरे ख्याल से जो कि सिर्फ आपके टैलेंट और एबिलिटीज़ हाँ। को देख के आपके चूज़ करता है। Of course. बाकी ऑफ कोर्स चैनल्स पे होंगी ये चीज़ें, लेकिन पीटीवी ऐसी मेरे ख्याल से ये एक ग्रूमिंग एकेडमी भी है जहाँ से हम लोग सीखते भी हैं और आपके जो स्किल्स हैं या जो आपकी एबिलिटीज़ हैं उनको ये पॉलिश भी करता है। ऑफ कोर्स बिल्कुल करता है। और पीटीवी खैर अब तो ये बड़ी बात है कि यहाँ बैठा हूँ। एक दौर था मैंने सुना था कि आप पीटीवी मैं एंटर होना बहुत मुश्किल, ठीक है, और ये सही हकीकत सुना है। है। तो ये अल्लाह की काम है, और अगर एक इदारा आपको रिस्पेक्ट दे रहा है तो आई गेस आपको भी उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और रिस्पेक्ट ले लेनी चाहिए। ऑफ कोर्स। तो ये है कि अब तो बहुत ज़्यादा मतलब चैनल्स और ये चीज़ें हो गई हैं, लेकिन पीटीवी तो फिर पीटीवी होम, घर घर वाली फीलिंग घर है। वाली। अब्बास, आपने पीटीवी के साथ भी ड्रामा किया जी, हुआ जी। है, क्या फीलिंग थी जब आपको पीटीवी में बुलाया गया और बोला गया कि आप हमारे साथ एक ड्रामा करेंगे, और लाइक व्हाट वाज द फीलिंग? क्योंकि जब मैं यहाँ पे मैं ज्वाइन करी थी आई वाज लाइक कंप्लीटली अ डिफरेंट फीलिंग ना, फील हो रहा था कि यार थोड़ा थोड़ा अपना आप सेलिब्रिटी लग रहा था। आप पीटीवी जब मेरा सिलेक्शन हुई तो मुझे जब कॉल आई, मेरी निदा मैम से बात हुई, तो मैंने कहा यार अब जाऊंगा, पता नहीं कितने सख्त होंगे, उर्दू पे पकड़ लेंगे, रिहर्सल्स करवाएंगे, 6-6 8-8 कैमरे लगे होंगे, कैसे करोगे? अभी तो ज़िंदगी का पहला या दूसरा ड्रामा मैं कर रहा था। लेकिन ये है कि बस फिर जब आया इधर माहौल देखा तो मैंने कहा कि अच्छा है, मतलब मैं कंफर्टेबल था, प्रोफेशनल काम किया और बहुत सीखने को भी मिला। और बस थोड़ी सी हमारी बदकिस्मती ये है कि हम लोग उन एक्टर्स के साथ उनके दौर में काम नहीं कर सके, जब वो बिल्कुल टॉप पे थे और ऐसे ऐसे ड्रामा सीरियल्स आते थे कि लोग अपने शॉप्स बंद कर दिया करते थे। अब ऐसा कोई ड्रामा नहीं है कि शॉप बंद की जाए। अब तो बड़ा मतलब बहुत रेयर होगा, मैंने अभी तक नहीं सुना कि कोई ऐसा ड्रामा रिलीज हुआ है कि जिसकी वजह से लोगों ने दुकानें बंद कर दी हों, घरों में चले गए हों। लेकिन ये है कि यह एजाज़ पीटीवी को ही हासिल। अब चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी भी तो बहुत ज़्यादा हो गई है ना, जी, शॉप जी, बंद करने की। तब तो टीवी और ये चीज़ें बहुत कम होती थी। जी जी। अब तो हर एक के पास स्मार्टफोन्स हैं, ड्रामा शॉप पे बैठे बैठे भी ड्रामा देखा जा सकता है, ऑफ कोर्स। लेकिन हाँ, ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि मैं अक्सर अपनी अम्मी के साथ बैठी होती हूँ तो बताती हैं कि वो फलाना ड्रामा लगता था पीटीवी पे तो सारी दुकानें, सब सड़कें खाली हो जाती थी। लोग पहले कहते थे ड्रामा लगने वाला है, अब कुछ नहीं मिलेगा। आई गेस धुआं ड्रामा था। एग्जैक्टली। मैंने नाम सुना, देखा नहीं था, मैं भी आपको कह दूं कि हाँ मैंने बड़ा उसको फॉलो किया, मैंने उससे बड़ा सीखा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने उसका नाम बहुत सुना था और कहते हैं कि उसके बारे में मशहूर था कि लोग बहुत उसको सीरियस लेके देखते थे। और अगर जिन्होंने देखना है ये पुराना सारा हमारा जो पीटीवी का जो कंटेंट था या जो हमारा गोल्डन एरा का जो कंटेंट था, तो अब पीटीवी फ्लिक्स जो हमारा लॉन्च हुआ है उसके ऊपर हमारे सारे ये जो अच्छे ड्रामे और ये सब कुछ है वो अवेलेबल हैं। तो वो वाली बात है कि जिन्होंने दोबारा से उस गोल्डन एरा का जो है मजा लेना है और आजकल के जरा थोड़े से इस दौर से पीछे जाके एंजॉय करना है लाइफ को, तो वो बिल्कुल देख सकते हैं। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। आपने मूवी भी अभी आप कर रहे हो और एक आने भी वाली है इंशाल्लाह। मूवी का ये सीन है कि वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, बस उसकी कुछ डबिंग के इश्यूज थे। इंशाल्लाह इस साल रिलीज हो जाएगी। इंशाल्लाह हम आपको इस साल बड़ी स्क्रीन पे देखने वाले हैं। मैं आपसे ज्यादा जल्दी में क्या मैं पूछने वाली थी हाउ डज इट फील, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, मेरी जब सिलेक्शन हुई मूवी के लिए मैं बड़ा खुश हुआ। मतलब मैं जब गया, मैंने कैरेक्टर पढ़ा तो मेरे डायरेक्टर के बड़े अच्छे कमेंट्स थे मेरे बारे में एंड ऑफ द डे। तो मेरे लिए डायरेक्टर जो होता है वो आपकी शिप का कैप्टन होता है, तो जब वो आपकी तारीफ़ कर दे तो दैट मीन आपने कुछ अच्छा किया, तो वो तारीफ़ कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा और बड़ा मतलब कि मज़ा आया। मैं ये था कि मेरा मूवी का एक दिन एक सीन था, तो एक सीक्वेंस हमने करना था, तो उसके लिए मैं गया। तो मैं अपनी मदर को बताया कि 11 बजे जाऊँगा मैं 12 बजे घर आ जाऊँगा। अब मुझे नहीं पता था कि फ़िल्म का इतना ट्रीटमेंट होता है, वो 4-5 बज जाएंगे मुझे। तो बड़ा मज़ा आया उसको करके, बड़ा एक्सपोजर हुआ। उसका जो है आपकी जो फिल्म होती है उसका जो ग्राउंड होता है वो बहुत वाइड होता है, आप उसमें खुल के एक्टिंग कर सकते हैं। ड्रामास में ये कि थोड़ा सा हम कंजेस्टेड होते हैं, आप वो थोड़ा सा आपको कहते हैं कि
ज़्यादा मूवमेंट ना दें, फोकस आउट हो रहा है, ये हो रहा है, उसमें फोकस वगैरह ये वो चीज़ नहीं थी, तो लाइक खुल के एक्टिंग उसमें की है। और मैंने डबिंग में देखी फिल्म और मैं कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। हाँ। लेकिन ये है कि कैरेक्टर जो था मेरे वाला और जो काशिफ भाई है उनका, हम दोनों भाइयों का कैरेक्टर मैंने जब प्रॉपरली देखा उसमें उसको मतलब डबिंग के दौरान, तो मुझे फील हुआ कि यार मतलब ये फिल्म मेरे करियर के लिए अच्छी हो सकती है। आगे ऑडियंस को हाँ। जो है उन्होंने अब देखना है कि क्या वो फाइनल करते हैं, लेकिन ये कि ज़बरदस्त है। आपके अंदर का एक्टर भी तो खुल के बाहर आया ना। हाँ, उसमें स्पेस ज़्यादा मिली तो ऑफ कोर्स। असल में मेरे जो एटमॉस्फेयर था वहाँ पे बहुत सपोर्टिंग हो गया था, और मेरी नेचर ऐसी है कि जब मुझे कोई सपोर्टिंग मतलब उसमें एटमॉस्फेयर में लेके चले ना, तो मैं उस चीज़ को अचीव कर लेता हूँ। और कोशिश यही होती है कि नेगेटिव चीज़ों से ज़रा बंदा अवॉइड ही करे, कोई नेगेटिव कमेंट दे, कोई क्या दे। लेकिन मैं ऑन द सेट ज़्यादा जो सुनता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा डायरेक्टर की सुनता हूँ। जब वो मुझे कह देना कि तुमने ये सीन ठीक किया है और मुझे फील हो मैंने नहीं किया, तो जब मैं कहता हूँ जब उन्होंने कह दिया मेरी फिर कोई बहस बनती ही नहीं है इनके साथ। लेकिन बीइंग एन एक्टर 10 to 20% कहीं ऐसा होता है कि आपको फील होता है कि यार मैं यूं नहीं, अगर यूं कर लेता, अगर यूं नहीं यूं कर लेता। लेकिन ये फिल्म वाहिद थी जहाँ मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने पर्सनली अपने तौर पे कोई मिस्टेक नहीं की। ठीक है। ड्रामाज में अक्सर अपने जब देखता हूँ तो उसमें मैं कहता हूँ यार अगर इसमें मैं इसको यूं नहीं, इस जुमले को यूं बोल लेता, यूं, मतलब फिर टाइम निकल चुका होता है, वो ऑन एयर हो जाता है। लेकिन आप सीखते हैं उससे भी, फिर वो नेक्स्ट में आप कर लो। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि अब अगर अब जिस तरह आपने फिल्म भी माशाल्लाह कर ली और इंशाल्लाह हम उसको जल्द देखेंगे, और आपने ड्रामाज भी किए हैं, अगर मैं कहूँ कि आपकी फिल्म भी इंशाल्लाह बहुत हिट हो जाएगी, ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि आप फिल्म या ड्रामा में से किसी एक चीज़ को चूज़ करो, तो आपकी क्या चॉइस होगी? फिल्म होगी। फिल्म में ये है कि मुझे हमारे जो एक्टिंग कोच थे इस फिल्म पे, तो वो काफ़ी मतलब जो है एक्सपीरियंस भी है। उन्होंने मुझे ये बात साइड पे ले जाकर कही थी, मुझे कह रहे थे कि अब्बास तुम ड्रामास में टाइम ज़ाया कर रहे हो, तुम फिल्म मटेरियल हो, तो तुम फिल्म की कोशिश करो। तो उनकी बात मेरे जहन में बैठी थी कि लाइक मुझे फिल्म की स्क्रीन पे परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन मुझे पहचान सबसे पहले ड्रामा से मिली है, तो मैं उसको तो नहीं छोड़ सकता जहाँ से मुझे स्टार्ट मिला हो। हाँ, फिल्म्स और ड्रामास में दोनों को लेके चलूँगा, लेकिन अगर मुझसे कोई पर्सनल मेरी राय पूछेगा, कोई मेरी विश पूछेगा, तो मैं फिल्म को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि मुझे खुद भी फील हो गया था कि मैं फिल्म के लिए बना हूँ, मैं कर सकता हूँ फिल्म। तो कुछ चीज़ें हैं, मिस्टेक्स होती हैं इंसान से, वो टाइम टू टाइम सीखते रहते हैं उन चीज़ों को। लेकिन ये है कि ये क्वेश्चन बस ऐसा है कि विश तो फिल्म है, हाँ जी, लेकिन हालात जो हैं वो ड्रामाज। ठीक है, हाँ, बस ये। अब बस ये बताइएगा कि आपने ऑफ कोर्स कमर्शियल की, फिल्म की, ड्रामा की, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो कि बहुत मेमोरेबल हो, अच्छा या बुरे की तो हम बात नहीं करना चाहेंगे, वी वांट कि आप कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा इवेंट बताएं जो कि बहुत आपके लिए मेमोरेबल हो और खुशगवार भी गुजरा हो। मेरे लिए तो ड्रामास की एंट्री बहुत जो थी वो कहते हैं कि खुशगवार थी। मैं मतलब मैं एक एक्सीडेंटल एक्टर हूँ। बेसिकली मैं एक कमर्शियल कर रहा था, तो उससे एक रात पहले मेरी वालदा की तबीयत ख़राब हुई थी। तो मुझे सुबह 7 बजे का मेरा कॉल टाइम था उस कमर्शियल का। मुझे डायरेक्टर ने कहा, अब्बास बेटा आपकी वालदा की तबीयत सही नहीं है, तो आप जो हैं सोच लें। तो मैं उन लोगों को बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने उस टाइम मुझे थोड़ा सा किया कि यार देखो, अगर हॉस्पिटल हम रुके हुए हैं, आपने एक चीज़ की कमिटमेंट की है, तो आप हो आओ सेट पे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, हम इधर ही हैं, अल्लाह ना करे इमरजेंसी हम बता देंगे। इस्लामाबाद में था, तो मैं चला गया सेट पे, तो मैं उस पर लीड पे था उस कमर्शियल में, लेकिन मेरा दिमाग हॉस्पिटल में अटका हुआ था, तो मैं मतलब सेकंड उसमें हो गया लीड पे। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं शूट क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जहन में यही चल रहा था कि मेरी वालदा की तबीयत कैसी है। फिर डायरेक्टर ने मुझे कहा, बास अब एक मिस्टेक तुमने कर दी कि तुम जो हो ना अपना हमारे साथ कराची जाओगे एक सीक्वेंस में। तो मैंने कहा अच्छा। मैं कहा वापसी कब होगी? उन्होंने कहा 2 दिन बाद। खैर मेरी वालदा ठीक हुई, घर आई, मैंने उनको बताया मैं कराची जा रहा हूँ, मैं 2 दिन बाद आऊँगा। वहाँ मैं चला गया कराची। होटल से मैं चेकआउट कर रहा था, मेरी फ़्लाइट थी रात की 8 बजे की। तो मैं मौका ढूंढ रहा था एक्टर बनने का कि मुझे कोई एक्टर
कंसीडर कर ले या मुझे कोई एक ऑडिशन मेरा कर ले। तो बस वो फिर ये हुआ कि मेरे डायरेक्टर जो हैं दिलावर मलिक साहब, मेरे उस्ताद भी हैं, उनका ड्रामा था बूटा फ्रॉम टोबा रेक्सिंग। तो उन्होंने मुझे वैसे कहा बेटा किधर हो आप, कराची आए हो? मुझे पता चला। मैंने कहा जी। तो आप सेट पे आ जाओ। मैं सेट पे चला गया तो वहाँ पर जो डीपी थे वहाँ के DOP, उन्होंने कहा कि यार ये लड़का ना ज़रा अच्छा लग रहा है, ये क्या करता है? तो उन्होंने कहा ये एक्टर बनना चाहता है। उन्होंने मेरा ऑडिशन किया, मैं ऑडिशन में पास हुआ, मैं 8 महीने बाद फिर घर आया। तो मतलब लाइक मैं उस टाइम शॉक्ड हो गया था कि देखिए जब अल्लाह ने आपके रास्ते खोलने हो तो कैसे एक बहाना बनता है करते करते, हालांकि आपको खुद उधर पहुंचा देता है। उस कमर्शियल में आई डोंट नो, मेरा कराची जाकर भी कोई, मैंने जब अपना सीक्वेंस देखा मेरा कोई लिंक बन नहीं रहा था, लेकिन जब अल्लाह ताला ने एक बहाना बनाना था मेरा कराची एंटर होने का, तो बस फिर जब मैं सिलेक्ट हुआ तो मैं बड़ा रो रहा था उस टाइम। तो मैं दोस्तों को फ़ोन करके वादा कर रहा था मैं नहीं बदलूंगा, मैं वैसे ही रहूँगा, और अल्लाह का शुक्र है बस वैसे की वैसे। अब वो दोस्त आप उनको मिलते हैं और वो आपको मिलते हैं? हम साथ ही होते हैं अब। अच्छा, हम इसी तरह नॉर्मल जाते रहते हैं, कैफ़े में बैठते रहते हैं और कहते हैं देखिए एक्टर मैं अपनी ज़ात के लिए हूँ ना, मैं किसी पे एहसान तो नहीं कर रहा ना, आई गेस। तो ये है कि ये चीज़ें अल्लाह ताला को बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, एंड आई गेस कि जब आपका अल्लाह ताला से कनेक्शन हो ना, तो मैं इधर बैठ के स्क्रीन पे बोल जाऊँ अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें, मैंने एंड पे मरना भी, हिसाब भी देना है, तो इंसान वो बात करे जो खुद भी अमल करता हो। मैं इस चीज़ को बड़े सीरियस लेके चलता हूँ। तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है अब सारे इकट्ठे हैं, दोस्त वगैरह सब ऐसे हैं। अभी इवन कि जब मैं इधर सेट पे आया हूँ तो मैं उन लोगों को भी मिला, मैं किसी को नहीं भूला, मुझे सब याद थे। थैंक यू सो मच अब्बास, बहुत खूबसूरत बातें की आपने। और हमने जो शुरू में प्रोग्राम की बात की थी कि पॉजिटिव थिंकिंग, तो उस पॉजिटिव थिंकिंग में आपकी जो बातें थी वो चेरी ऑन द टॉप थी। थैंक यू सो मच हमें इतना वक्त देने के लिए और राइजिंग पाकिस्तान की एपिसोड और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। थैंक यू आप लोगों को। व्यूअर्स, इसके साथ साथ ये जो खट्टी मीठी बातें थी, खूबसूरत बातें थी, इनका इख्तिताम तो हुआ ही जा रहा है, लेकिन प्रोग्राम का वक्त भी हमारे पास ख़त्म हुआ जा रहा है। कल एक और ज़बरदस्ती एपिसोड के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे। आज डॉक्टर नौशीन भी हमारे साथ मौजूद थी। सीड्स के ऊपर उन्होंने बात की, उनकी इंपॉर्टेंस के ऊपर बात की, उनकी क्वांटिटी के ऊपर बात की और उनके यूज़ के ऊपर भी बात की। इसके अलावा हमारे साथ अब्बास मौजूद थे जिन्होंने हमें बहुत सारी डिफरेंट बातें बताई, अपने कैरियर के बारे में बताया और फील्ड के बारे में भी बताया कि क्या क्या एक्सपीरियंसेस उनके गुजरे। पॉजिटिव थिंकिंग से हमने बात की थी, पॉजिटिव थिंकिंग पे ही इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।